अगर किसी की डांट फटकार से कोई डांट मन में बैठ जाए और मन भगवान के भजन में डूब जाए, वो सिखावन ही सिखावन नहीं है, वो उचित सिखावन हमें एन केन प्रकारेण भगवान मिलने चाहिए, भजन में जीवन जाना चाहिए, धन्यता का अनुभव करते हैं। केकई को हम लोग बड़ी गाली देते हैं, हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके गई तेने काठानी मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। देखिए, केकई को सब लोग बहुत अपशब्द बोलते हैं। आज तक केकई के लिए किसी ने अच्छे शब्द बोले ही नहीं। कोई अपने घर में किसी का नाम केकई नहीं रखता है, लेकिन केकई ने दशरथ जी को उचित सिखावन दी थी। उचित सिखावन, पत्नी सिखावन दे अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उचित सिखावन भी दे। देखिए, धर्म का पालन पुरुष नहीं करता कभी, धर्म का पालन कभी पुरुष नहीं करता, धर्म का पालन माताएं करती है, माताएं। इसलिए किसी पुरुष के सामने धर्मपति नहीं लिखा जाता, पत्नी के सामने धर्म पत्नी लिखा जाता है, चूंकि वो धर्म का पालन स्वयं करती हैं और रो के, रूठ के, मटक के, खुशामद करके, लड़के झगड़ के, जैसे भी हो वो पति से कुछ न कुछ धर्म का पालन करा लेती है, धर्म का पालन वो करा लेती है। तीर्थ जाना है तो जैसे भी आपने, सब तरकीबें आपको आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिस समय किस समय कौन सी तरकीब काम आ सकती है, ये बहन लोग जानती है। केकई को ये मालूम था कि हमारे परिवार का हर व्यक्ति स्वर्ग गया है, क्योंकि अंत में वो धर्म का पालन करते करते शरीर छोड़ता है। और केकई समझ चुकी थी राजा नरक जाएगा, दशरथ जी नरक जाएंगे, ये केकई जान चुकी थी। और पत्नी चाहती है कि मेरा पति भी मेरे साथ स्वर्ग में रहे, स्वर्ग जाए, इसी के लिए वो व्रत नियम सब करती है। और ये निश्चित हो गया था कि ये नरक जाएंगे, कारण क्योंकि केकई के प्रति ये बहुत आसक्त थे। केकई के प्रति दशरथ जी वृद्धावस्था में होने के बाद भी श्रवण समीप भय सित कैसा, बाल सफेद हो चुके, बूढ़े हो गए, 4 बहुएं घर में आ गई, बेटे जवान हो गए, बेटे का राज तिलक होने की तैयारियां हो रही हैं, और अभी मेरे पास बैठे हैं ये, और बातें क्या कर रहे हैं। कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेसु, कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेसु, कहू के ही न पहिने का सो देसु, कहो के ही न पहिने का सो देसु। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, अनरथ तोर प्रिया के ही कीना, के ही से दे के ही जमु जहलीना, के ही धोई सिर के ही जमु जहलीना। अरे रानी, तेरा किसने अनहित किया है, मुझे बोल। ये तो नगर के नागरिक तो कीट पतंगे हैं, मैं तो देवताओं को तेरे लिए मार सकता हूँ, मेरा बेटा, सारे राज, सब पूरा परिवार, पूरी प्रजा, सर्वस्व प्रिया तेरे सब वशीभूत है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। रानी सोच रही है बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो चुका है? ये दिमाग खराब हो चुका है, बेटे का राज तिलक होने वाला है
और ये यहाँ ये अश्लील भाषा है, ये कामुक भाषा है, ये श्रृंगारिक भाषा है। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, मंदिर में जाना चाहिए, कौशल्या जी के भवन में राम जननी के पास जाना चाहिए, राम के पास जाना चाहिए। एक कोई भी व्यक्ति कोई छोटा मोटा भी काम करता है, पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाता है, साइकिल खरीदता है, हनुमान जी के मंदिर में बतासे चढ़ा के जाता है, सब कुछ कोई करता है। और ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, सत्या परिवर्तन होने जा रही है, और ये काम क्रीड़ा में डूबे। कई जानती थी कि ये मुझे छोड़ नहीं पाएंगे, और अगर मेरी आसक्ति में मेरा मुख देखते देखते ये प्राण छोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे। ये तो नरक में जाएंगे। ये तो राम का या तो मुख देखते देखते प्राण छोड़ें, या तो राम राम कहते प्राण छोड़ें। तो कई ने दिखावे में तो कठोर भाषा बोली है, लेकिन अंत में ये चाहती थी कि मेरे भवन से जाएं और कौशल्या जी के पास पहुँचे, राम की जननी को देखेंगे, राम याद आएंगे, राम बन को चले जाएंगे, तो राम राम कहते प्राण छोड़ेंगे। और जब अंत समय में मुख से राम राम निकलता है तो जीव राम के धाम ही जाता है, फिर इधर उधर रुकता नहीं है, पति भगवान के धाम चले जाएंगे। और वही हुआ। जब दशरथ जी कैकेयी को छोड़कर कौशल्या जी के भवन में आ गए, अब तेरी शकल नहीं देखूंगी। पहले कह रहे थे कि सुमुखी सुलोचन पिक बचन, बार बार कह रहा हो सुमुखी सुलोचनी पिक बचन, बोल बोल, आनंद तो चंद्र जैसा तेरा चेहरा है। अब कहते कुटिल मेरी आंखों से दूर चली जा, मुझे राम के पास पहुंचा, मुझे राम जननी के पास पहुंचा। और कैकेयी यही चाहती थी, वैसे समझाती तो नहीं जाती। तुझे मैं बुरा लगता हूँ क्या? तुझे मैं बुरा लगता हूँ क्या? इतने दिनों से प्रेम कर रहा हूँ, अब मेरे अंदर कांटे निकल आए क्या? वो 10 बातें बोल सकती थी, लेकिन कैकेयी जानती थी संत की माँ है, संत की माँ। आप कल्पना करिए इस महिला का हृदय कितना शुद्ध होगा, जिसके गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म हुआ है, जिसके गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म हुआ है, जिसका जब स्वयं भगवान करते भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। आरे भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। जग जप राम राम जप जी।